नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हो, मेहनत करने के बाद भी अगर फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग ना हो और फसल समय से पहले नष्ट हो जाए, उसको निकालना पड़ जाए, आपको खेतों में खेत खाली करने पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत परेशानियाँ, लॉस भी हो जाता है। तो कई बार आज की इस वीडियो में हम किसान भाइयों आपको ऐसी बढ़िया जानकारी बताएंगे, आपकी फसल भी जो है लंबे समय तक चलेगी और आपको जो है इस समय आपको फसल की जब फल फूल पीले होकर गिरते हैं, फसल समय से पहले नष्ट हो जाती, तो इस समय कौन कौन सी दवा स्प्रे करनी चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, कौन कौन सी जो है फफूंद जनित रोग स्प्रे करना चाहिए, जिससे आपके जो है पौधे पर रोग कम आएँ और जिससे आपकी फसल नष्ट होने से बच जाए और ज़्यादा लंबे समय तक चल पाए फसल। तो इस समय किसान भाइयों बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे की कमी होने की वजह से ज़्यादा रस चूसक कीट, वायरस, रोग लगते हैं और पौधे समय से पहले ख़राब होने लग जाते हैं। कि इस समय आपको कौन कौन से फर्टिलाइज़र दवा डालनी है, तो A to Z जानकारी मिलेगी। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। इस वीडियो में आपको बढ़िया जानकारी मिलेगी, जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है अपनी फसलों में वही हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम दूसरे लोगों को ऐसी जानकारियाँ दे दें जिससे वो भी ना कर पाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो। तो भाई हमने जो कुछ इस्तेमाल किया हुआ है और जो कम खर्च में भी अच्छी तरीके से किया हुआ है, अपनी फसलों को ज़्यादा लंबे समय तक ले जाते, तो इस समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे करने चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो किसान भाई वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाइयों, इस समय जैसे ही हमारी फसल जो है 30 से 35 दिन की हो जाती है, तब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं और फल उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं हमारी बेलों में। तो इस समय सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है, कई बार पौधे में पोषण तत्व की कमी होने की वजह से हमारे जो है पौधे में फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी समस्या ये होती है, पौधे में अगर किसी भी प्रकार के फफूंद जनित रोग या वायरस लगे होंगे तो इस समय इस वजह से भी हमारी फसलें नष्ट हो सकती हैं। पहले ही हमें ध्यान रखना है कि हमारे पौधे में पोषण तत्व की कमी ना हो और दूसरा हमें ध्यान रखना है कि पौधे में किसी भी प्रकार के वायरस, रस चूसक कीट और फफूंद जनित रोगों का अटैक ना हुआ हो। इस वजह से हमारे पौधे में जो है फल फूल झड़ने की या सड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर पोषण तत्व की कमी होगी तो बेल तो हरी भरी रहेंगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, लेकिन हमें उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो हमें इस समय करना क्या है किसान भाइयों, आप यूरिया डालते रहते हो, DAP डालते रहते हो, तो होता क्या है कि पौधे तो हरे भरे बने रहते हैं लेकिन उस पौधे में फल हमें कम देखने को मिलते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए किसान भाइयों हमें जो है तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए आवश्यकता होती है, जैसे पोषक तत्वों की, जो हमारे पौधे में फल फूल बनाने में काम करते हैं और फल फूलों को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग करने में काम करते हैं। तो इस समय हमें ऐसे पोषक तत्वों को भी डालने चाहिए, जैसे कि 30 से 35 दिन या 40 दिन के अंतराल पर फूल लगते समय, जो हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल सेटिंग करने में मदद करे। तो किसान भाइयों, इस समय जो हमने दिया हुआ है पोषक तत्व, जैसे कि अगर पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पीले पड़ रहे हैं तो इस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पौधे में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इन पोषक तत्वों की थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें अच्छी तरीके से देनी चाहिए, जिससे हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और जो है सेटिंग भी होंगे। तो किसान भाइयों, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अगर आपको जो है फल फूल झड़ने की दिक्कत देखने को मिल रही तो क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो आपको भी समझ नहीं आएगा और मैं तो बता ही दूंगा जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो किसान भाइयों, हमने पहले जो इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे देख सकते हो इस तरीके के फूल हो रहे थे, तो ये हमारा फफूंद जनित रोगों का अटैक हुआ है, जिससे हमारे पीछे तरफ से जो है सड़ने की समस्या देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की समस्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके जो है हमारे यहाँ फफूंद जनित रोग लगा है तो इस वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो हमें पोषक तत्वों की कमी भी दिख रही थी पौधे में, जो हमारे फल फूल हैं वो टेढ़े मेढ़े पड़ रहे थे। तो इस समय आपको करना क्या चाहिए, जिससे आपके जो है फल फूल भी आएँ और जो है फफूंद जनित रोग भी कंट्रोल हो जाए। तो पहले आपको पोषक तत्व मैं बता रहा हूँ भाई, जिससे आपके जो है फल फूल भी ज़्यादा आएंगे और फल फूल की सेटिंग में होंगे। पहला आपका जो है बोरोन और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो फल फूल पीले होने की समस्या देखने को मिलती है और फल फूल झड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो आप किसी भी फसलों में ज़रूर करके भाई जिंक ज़रूर स्प्रे करें या ड्रिप के ज़रिए छोड़ें और बोरोन
बोरोन भी अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो स्प्रे कर सकते हो, और कैल्शियम और बोरोन के साथ और ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ सकते हो। तो अगर आपको जो बढ़िया लगे तो वो स्प्रे ज़रूर स्प्रे करें, पहली बात तो। और दूसरी बात, आप ड्रिप के ज़रिए छोड़ रहे हो तो ड्रिप के ज़रिए ज़रूर छोड़ें। ड्रिप के ज़रिए आप कैल्शियम बोरोन छोड़ सकते हो और अलग से जिंक छोड़ सकते हो। तो आपको ये ज़रूर बता दिया भाई। इसके लिए आप कैल्शियम बोरोन डालोगे तो इससे आपके जो फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिल रही है वो आपकी बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरा बता रहा हूँ, अगर फफूंद जनित रोगों की वजह से जो है फल फूल झड़कर ख़राब हो रहे हैं, या रस चूसक, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, थ्रिप्स, इस तरीके के जो रस चूसक कीट होते हैं, उन वजह से जो है हमारे पौधे पत्तियाँ मुड़कर ख़राब हो जाती है, तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वजह से भी फल फूल पीले होकर झड़कर ख़राब हो जाते। तो इस समय हमें क्या स्प्रे करना चाहिए? अगर आपने पोषक तत्व तो डाल दिए, और अगर फिर भी आपके जो है फल फूल झड़ने की समस्या देखने को मिल रही है तो आपको फंगीसाइड, फफूंद जनित रोगों के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो फंगीसाइड में जो है कम पावरफुल, जैसे अगर शुरुआती स्टेज में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो आप कम पावरफुल जैसे सस्ती दवाओं का भी स्प्रे कर सकते हो। जैसे यूपीएल का अल्ट्राकॉल हो गया, यूपीएल साफ फंगीसाइड हो गया, बायर का अल्ट्राकॉल और रेडोमिल गोल्ड, इस तरीके के फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपको बहुत बढ़िया शानदार तरीके से रिजल्ट मिल जाएगी। जो फफूंद जनित डाउनी मिल्ड्यू और जो फफूंद थोड़े थोड़े धब्बे पड़ने लगते हैं, फल सड़ने लगते हैं, तो इस वजह से वो आपका जो फफूंद जनित रोग आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी महंगी दवा लेने की ज़रूरत है, जिससे आपके पौधे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीट और ये फफूंद जनित रोग लगे वो आसानी से कंट्रोल हैं। तो वहाँ पर आप बीएसएफ का जैम्प्रो आता है, जो डाउनी मिल्ड्यू को बहुत बढ़िया तरीके से डाउनी मिल्ड्यू पर कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और फल फूल सड़ने की जो झड़ने की दिक्कत आती है वहाँ पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो बीएसएफ का जैम्प्रो आता है, उसका स्प्रे ले सकते हो। और दूसरे नंबर पर है बीएसएफ का मैरीवन, ये बड़ी बढ़िया तरीके से फल फूल लगते समय अच्छी तरीके से काम करता है, फफूंद जनित रोगों को अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर बीएसएफ का ये मैरीवन स्प्रे कर सकते हो, या बीएसएफ का जैम्प्रो, ये जो आपको बेस्ट लगे उन्हीं का स्प्रे कर सकते हो। और फल लगते समय किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आती है कि अगर फिर भी फल फूल नहीं भरना है तो जिंक सल्फेट ले सकते हो आप। तो आपको जिंक स्प्रे भी कर देना है और ड्रिप के जरिए भी छोड़ देना है, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी तो हमने पोषक तत्वों के बारे में सब बता दिया भाई। पोषक तत्वों की वजह से फल फूल पीले पड़ते हैं, और दूसरा हमारा फफूंद जनित रोगों की वजह से, और जो है रस चूसक कीटों के लिए आपको भी बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ जो हमने स्प्रे किया हुआ है। तो जो रस चूसक कीट लगते हैं तो यहाँ पर थ्रिप्स हो गया, एफिड जैसे ये सुंडी का अटैक हो गया, और जो है सफ़ेद मक्खी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को ख़राब करती है और पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस सफ़ेद मक्खी के लिए आप बायर का सोलोमन आता है, उसको स्प्रे कर सकते हो, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और जो है अगर आप सुंडी के लिए चाहते हो तो एमेमेक्टिन बेजुएट 5%, इसका भी सुंडी के लिए स्प्रे कर सकते हो। और सुंडी आपका जो है बाहर का सोलोमन आता है, उसमें सुंडी भी ख़त्म हो जाएगा और जो है रस चूसक कीट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक ही दवा स्प्रे करोगे तो सब बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में भी बता दिया, और इसके अलावा भी अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सिजेंटा का लिखा आता है, उसका स्प्रे करो तो भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और वो भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो टकाप आता है आदमा का, उसका भी काफ़ी रस चूसक कीटों पर बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, ऐसे कम पावरफुल दवाओं को स्प्रे कर हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे लेता रहना है, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट में मिलेंगे और फसल स्वस्थ हमारी बनी रहेगी। तो हम किसान भाइयों, आपको जो समस्या देखने को मिल रही है अपने फसल में, तो फिर उसी के अनुसार आप दवा का स्प्रे करें। अगर आपको रस चूसक कीटों की वजह से फसल ख़राब होती दिख रही है तो यहाँ पर रस चूसक कीटों के लिए दवा ले सकते हो। तो अगर आपके पोषक तत्वों की कमी की वजह से जो है पौधे में फल फूल कम आ रहे हैं या सेटिंग नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए भी और बढ़िया तरीके से शेड्यूल बता रहे हैं भाई। जो हमने अभी तक इस्तेमाल किए हुए हैं वही आपको बता रहे हैं, जिससे हमारे पौधे में देख सकते हो अभी हमने दिखाया था कि जो हमारे जो फल हैं वो टेढ़े मेढ़े पड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से सेटिंग नहीं हो रहा है, और जो है उनकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है सारे फलों की। अभी हमने जो इस्तेमाल किया वो उसी के आधार पर बता रहे हैं, और बाकी हमने इसी वीडियो में दिखाया है। अभी पिछले दिखाया था
कि काफ़ी फल जो हैं अच्छी साइज़ के आ रहे हैं और लंबी साइज़ के बन रहे हैं फल, और कुछ हैं जो टेढ़े मेढ़े बन रहे थे। वहाँ पर उस स्टेज में आपको कौन से पोषक तत्व देने चाहिए जो पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा फलों की सेटिंग बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा फलों की साइज़ बढ़ाए। तो किसान भाइयों, हमने यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम दिया हुआ है और 13-0-45 और 52-34 इस तरीके के फर्टिलाइज़र आपको इस स्टेज में देने चाहिए, जिससे आपके फसल में ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ में रोगों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी पौधे में, और जिससे कम वायरस लगेंगे और जो है फलों की ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ बढ़ेगी, फलों की चमक हरी भरी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे पौधे में और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल सेटिंग भी होंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से बेल में जो कंटिन्यू फल फूल आते हैं वो उनको सेटिंग करने में मदद करता है और उनकी साइज़ को बड़ा करने में मदद करता है कैल्शियम और बोरोन। और इसके बाद पोटेशियम हमें पौधे में जब चलाना चाहिए जब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, देख सकते हो इस स्टेज में हमने कैल्शियम दिया था और 13-0-45 इन दोनों को हमने ड्रिप के जरिए मिलाकर दिया हुआ है, जिससे बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब हमें अपने पौधे में जो है फल हमारे जो है साइज़ भी बन रही है, फलों की चमक भी शानदार आ रही है, और जो है आप किसी भी फसल में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको जो है कि कैल्शियम आपको तब देना है जब आपके फसल में जो है टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं फल और पत्तियां पीली पड़ती दिख रही हैं, तो इस समय आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको कैल्शियम नाइट्रेट बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा पत्तियों पर हरा भरा करने में, पत्तियों की साइज़ को बड़ा करने में, फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग भी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पौधे में आएंगे भी। तो कैल्शियम बोरोन आप स्प्रे भी कर सकते हो। कैल्शियम लेना है अगर आप स्प्रे के तौर पर करना चाहते हो तो कैल्शियम आपको 50 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है और बोरोन को 25 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। इन दोनों को अगर आप किसी भी फसलों में इस्तेमाल करते हो जब आपके जो है पौधे में फल फूल पीले होकर झड़ने की समस्या देखने को मिलती है तो आपका इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर पोषक तत्वों की कमी से अगर फल फूल झड़ रहे हैं तो वहाँ आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके फफूंद जनित रोगों की कमी की वजह से फफूंद जनित रोगों की वजह से फल फूल झड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर आपको फफूंद जनित रोगों को ही कंट्रोल करने वाले फफूंद जनित फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर पोषक तत्व की कमी की वजह से ही अगर आपके फल फूल झड़कर ख़राब रहे हैं तो वहाँ पोषक तत्व ही काम करेंगे। तो इसके लिए आप जो है कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको इसी तरीके की समस्या देखने को मिल रही है तो आपको जो है टॉनिक का इस्तेमाल भी आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है, जिससे आपको वहाँ पर भी टॉनिक के लिए आप जो है सिजेंटा का सवियोन हो गया, टाटा का बहार, बायोवीटा आते हैं, इस तरीके के आप टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। फेंटेक प्लस हो गया, बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अभी हमने स्प्रे किया हुआ है, जिससे फसल भी हरी भरी रहती है और फसल में जो पोषक तत्वों की कमी रहती है जैसे कि वो सारी पूर्ति हो जाती है और फसल हमारी हरी भरी स्वस्थ हरी भरी दिखने लगती है। पौधे में जो रस चूसक कीट वायरस लगे रहते हैं उनको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थोड़े मोड़े वायरस लगे होते हैं तो वहाँ पर वो कुछ भी अच्छी तरीके से कंट्रोल बाद में अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक टॉनिक का स्प्रे ज़रूर करते रहें और जो है पोषक तत्व तो आप ड्रिप के जरिए छोड़ते रहें। तो किसान भाइयों, जब हमारे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लग रहे हों तब हमें ऐसे पोषक तत्व तो जो है हमारे ऐसे फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फलों को सेटिंग करने में मदद करे, फलों की साइज़ को बड़ा करने में मदद करे और फलों की चमक को काफ़ी ज़्यादा फलों की साइज़ को बड़ा करने में मदद करे। तो इस समय हमें जो फर्टिलाइज़र देने चाहिए तो उसके A to Z शेड्यूल बता रहा हूँ भाई, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसी तरीके से आप किन्हीं भी फसलों में इस्तेमाल करोगे तो अभी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा इस समय सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है जब हमारे पौधे में फल फूल आ रहे होते हैं, तो हमारे जो फल फूल झड़कर ख़राब हो रहे होते हैं। तो इस समय आपको जो है 13-0-45, 52-34 और 00-50 इस तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए हफ्ते में 2 से 3 दिन के अंतराल पर। अगर आप करते हो तो इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है। 13-0-45 कर दिया, फिर आपको 52-34 का इस्तेमाल करना है, फिर आप जो है 00-50 का इस्तेमाल कर दो। तो आप A3 अपनी फसल की जो है एरिया के अनुसार 1-1 kg 2-2 kg ले सकते हो, जिससे आपको ये 3 फर्टिलाइज़र आपको चला देने हैं। फिर उसके बाद चला देना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, जिससे आपको वहाँ पर भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा।
इन 3-4 फर्टिलाइज़र आपको देने ही देने हैं जब आपकी फसल में फल लगने स्टार्ट हो जाएँ। तो ये आपको देने ही देने हैं, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और फल फूल झड़ने की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। फल फूल की जो साइज़ है उनको भी काफ़ी बड़ा करने में मदद करेगा। बेल वर्गीय सब्जियों में ये दिक्कत आती है कि जैसे ही पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आ रहे होते हैं तो हमारे जो है कंटिन्यू बेल अच्छी तरीके से नहीं बढ़ती हैं। कई बार बेल की ग्रोथ रुक जाती, तो वहाँ पर दिक्कत है कि पोषक तत्वों की कमी हुई या पानी की कमी हुई, तो इस वजह से बेल की ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियाँ मुरझाई हुई रहती हैं, पत्तियाँ हरी भरी नहीं रहती। तो यहाँ पर अगर आप लौकी की फसल में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, लौकी की फसल में कभी भी अगर आप करते हो या किसी और फसल की भी खेती करते हो तो यहाँ पर पानी की अच्छी तरीके से मैनेजमेंट ज़रूर बनाना। फर्टिलाइज़र थोड़ा कम रख रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन पानी अगर कम रखोगे तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो पानी बिल्कुल भी तनाव नहीं पड़ने देना है। पानी आपको प्रॉपर जितना ज़रूरी है पौधे के लिए उतना ही चलाना है। अगर आप कम पानी चलाओगे तो आपकी फसल पीली पड़ेगी और एक बार तनाव लग गया तो फल फूल की साइज़ भी थोड़ी कम होगी और फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा झड़ कर ही गिर जाएंगे। तो इस समय पानी का तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है किसान भाइयों। आपको पानी जितना पौधे के लिए ज़रूरी है उतना ही आपको देना है, नहीं तो अगर आप कम रखते हो तो यहाँ पर फल फूल झड़कर ख़राब हो जाएंगे। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़कर ख़राब हो जाएंगी और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, तो यहाँ पर जल्दी फसल नष्ट हो सकती है। तो यहाँ पर इस समय आपको जो है 2 से 4 फर्टिलाइज़र हमने जो बताए हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है फसल में जब फल आ रहे होते हैं तब। और किसान भाइयों, एक टॉनिक का स्प्रे करते रहना है। और अगर जो हमने NPK फर्टिलाइज़र बताए हुए हैं उनका अगर आप स्प्रे भी करना चाहो तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आप स्प्रे के तौर पर जब आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल झड़ने की दिक्कत देखने को मिल रही है तो उस समय आपको NPK जो है 52-34 फर्टिलाइज़र आता है उसका भी स्प्रे कर देना है और जो है कैल्शियम बोरोन ड्रिप के ज़रिए छोड़ देना है, तब भी आपको वहाँ पर बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। NPK 52-34 अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो यहाँ पर 50 से 70 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करोगे तो आपको वहाँ पर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो वहाँ पर पत्तियाँ हरी भरी देखने को मिलेगी आपको, जो पौधे में पत्तियाँ तने को मजबूत करने में और पत्तियों की जो रस चूसक कीट पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरीके के फंगस भी रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभावी नियंत्रण काम करते हैं। तो यहाँ पर आप NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप स्प्रे के तौर पर भी करते रहते हो तो भी आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे किसान भाइयों। तो फल लगते समय किसी भी ऐसी गलतियां ना करें कि ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे करें। तो फल लगते समय कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे करें और जो है फंगीसाइड, रस चूसक कीटों के लिए और जो है फफूंदजनित रोगों के लिए इस तरीके से स्प्रे हफ्ते में एक बार ज़रूर डालना चाहिए, जिससे आपको फसल में लंबे समय तक आसानी से चलेगी। और किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फसल में यूरिया देते हो तो आपके जो है पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल नहीं आते हैं और जो है बेल तो अच्छी बनी रहती है, हरी रहती है बेल, और जो है बेल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल नहीं आते। फल फूल सेटिंग करने के लिए आपको जो है तरह तरह के पोषक तत्व तो डालने ही होंगे जो पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बनाने में और फल फूल सेटिंग करने में मदद करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो है पौधे में ज़रूरत होती है कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये पोषक तत्व तो आपको जो है डालने हैं। जो आपको A to Z शेड्यूल बताए हो उसी के अनुसार आपको डालना है। जो पहले आप जो फसल अगर आपकी शुरुआती स्टेज से जो फर्टिलाइज़र डाले हैं वो हमने पिछली वीडियो बना रखी, तो उनको जो देखोगे तो भी आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और बाकी अभी इस स्टेज में आपको जो है 2 से 3-4 हफ्ते के अनुसार यहाँ पर एक न एक फर्टिलाइज़र को डालते ही रहना है। 1261 हो गया, 13-045 हो गया, 52-34, इस तरीके के फर्टिलाइज़र आपको डालते ही रहना है। और ज़्यादातर यूरिया का इस्तेमाल कम करना है। यूरिया की जगह पर अगर आपको फसल पीली होती दिख रही है तो वहाँ पर कई बार मैग्नीशियम की कमी से भी जो हमारी फसल पीली होती दिखाई दे रही होती है। और अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करोगे तो ही आपको यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको फसल हरी भरी देखने को मिलेगी। और जितनी ज़्यादा पौधे में कई बार होता क्या है, अगर आप खाद फर्टिलाइज़र का स्प्रे इस्तेमाल करते रहते हो तो वहाँ पर कई बार पौधे उठा नहीं पाते। कई बार पौधे को अगर आप डाल रहे होते हो लेकिन वो पौधे को अच्छी तरीके से नहीं मिलता और वहीं पर काम नहीं करता, तो वहाँ पर पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा
मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया करो, तो वहाँ पर पौधे की भोजन बनाने की क्षमता और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बेहतर बनाता है और पौधे को हरेपन में ज़्यादा से ज़्यादा बने रहते हैं और फल फूल आते भी हैं, सेटिंग भी होती है। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको जानकारी कैसे लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल पर अगर आप नए हो तो। किसान भाइयों, आपको भी अगर फल लगते समय या फूल लगते समय सेटिंग होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना।